हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कंटेनमेंट बोर्ड पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.iforms.mponline.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी से। लास्ट डेट रखा गया है 25 फरवरी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो आता है डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में ध्यान रखेंगे आप। पहला पोस्ट है सब इंजीनियर सिविल के लिए। सब इंजीनियर सिविल के लिए टोटल एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे पे लेवल होगा 32,800 से 1,03,600 तक का। जूनियर क्लर्क का 25,300 से 80,500 तक का। और यहाँ पे भी पोस्ट एक रखा गया। असिस्टेंट टीचर का एक पोस्ट है 25,300 से 80,500 तक का। पंप अटेंडेंट 22,100 से 70,000 रुपए तक का। इलेक्ट्रिशियन 19,500 से 62,000। प्लम्बर 19,500 से 62,000। सफाई वाला 15,500 से 49,000 का। पियून, चौकीदार, माली, आया, ये सब का पे लेवल 1 रहेगा 15,500 से लेकर के 49,000 तक का। तो जिनकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जिस तरीके की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, उसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 10th या 12th के बाद आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर क्लर्क के लिए हायर सेकेंडरी होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट टीचर के लिए सीटेट, ध्यान रखिएगा, सीईटी या फिर सीटेट की बात करें या स्टेट टीईटी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में अगर आप देखेंगे तो 2 इयर्स का डिप्लोमा आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी 12th प्लस डीएलएड होना जरूरी है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी ने बीएड किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूजीसी के द्वारा। क्लियर रहेगा। पंप अटेंडेंट में ध्यान रखेंगे आईटीआई रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिशियन के लिए अगेन यहाँ पर आईटीआई रिक्वायर्ड है। प्लम्बर के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए आईटीआई में। साथ ही साथ सफाई वाला, प्यून, चौकीदार, माली और आया, इन सभी के लिए 5 और 5 to 8 क्लास का स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा गया है। नॉलेज ऑफ गार्डनिंग होना चाहिए माली के लिए। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। किस दिन? तो क्रूशियल डेट में अगर आप देखिएगा तो 25 फरवरी जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन आपका क्रूशियल डेट रखा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एसटी एसटी को 5 इयर्स का, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन जनरल है तो 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन ओबीसी है तो 6 इयर्स, एससी एसटी है तो 8 इयर्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी में है तो 40 इयर्स तक का, 43 इयर्स एंड 45 इयर्स तक का। क्लियर रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सब इंजीनियर, असिस्टेंट टीचर और सब इंजीनियर असिस्टेंट टीचर का रिटन टेस्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जूनियर क्लर्क, पंप अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सफाई वाला, पियून, चौकीदार, माली और आया, इन सभी का रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है। एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात करें तो पोर्टल फी को इंक्लूड करेंगे आप, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाएगा वो 900 रुपीज पे करना रहेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज से एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 900 तो आपको एप्लीकेशन का लग रहा है, प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को यहाँ पे चार्ज देना होगा। एप्लीकेशन फी जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेंगे, मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड और कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट जो भी जिसमें भी एलिजिबल होगा, यानी फर्स्ट 2 पोस्ट के लिए यानी असिस्टेंट टीचर और सब इंजीनियर के लिए डायरेक्ट आपका रिटन एग्जाम होगा। रिमेनिंग पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी मोर देन 2 कैंडिडेट सेम कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसमें टाई अप के लिए कंडीशंस देखी जाएगी। ठीक है, जनरल कंडीशंस यहां बताया गया है कि कोई भी टीएडीए प्रोसीड नहीं किया जाएगा। कुछ भी आपको, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको यहां पे कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को। अप्लाई करने के लिए पोस्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट अगेन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर नेक्स्ट जाना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल करना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, फोटो एंड साइन। क्लियर रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिनका अप्लीकेबल है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट रखेंगे अपने पास फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कुछ कुछ। अब बात आती है एब्रेविएशंस के बारे में, कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो गाइस ये था आपका पंचमढ़ी कंटोनमेंट बोर्ड मध्य प्रदेश का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।